मेरे तो अब मैं थोड़ा सा घबरा रहा था कि मैं सागर में पद गाऊं कि नहीं। हम भजन तो बहुत गाते हैं, भजन कम गाते, पद ज्यादा गाते हैं। एक बहुत सुंदर पद है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, पद समझ में आ जाएंगे और गाइएगा मेरे साथ में। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। इस पद का अर्थ क्या है? मेरा उद्देश्य कुछ और नहीं है, केवल गिरधर के गुणगान। मैं कर्म भी इसीलिए कर रहा हूं, मैं खा भी इसीलिए रहा हूं, मैं सो भी इसीलिए रहा हूं, मैं पहन भी इसीलिए रहा हूं कि गिरधर मिले। ऐसा उद्देश्य बना लीजिए। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। सुख में फूलो मती, दुख में भूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। यह मूरत खेलत नैननु में, यह मूरत खेलत नैननु में, यह मूरत खेलत नैननु में, मूरत खेलत नैननु में, यही हृदय में ध्यान हो, यही हृदय में ध्यान, यही हृदय में ध्यान हो, यही हृदय में ध्यान। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान, मेरे तो गिरधर ही गुणगान। प्यारे गिरधर लाल की चरण रेणु चाहत मन मेरो, रेणु चाहत मन मेरो, चरण रेणु चाहत मन मेरो, रेणु चाहत मन मेरो, यही दीजिए दान हो, यही दीजिए दान। हे कृष्ण दास को जीवन गिरधर, कृष्ण दास को जीवन गिरधर, हम सब को
मंगल रूप निधान हो, मंगल रूप निधान। मेरे तो गिरधर ही गुणगान, 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 मेरे तो गिरधर ही गुणगान। हमारे ब्रज में कृष्णदास अधिकारी हुए एक, वो कृष्णदास अधिकारी जी ये पद गा रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? मेरे तो गिरधर ही गुणगान। उनके जीवन की हर क्रिया केवल ठाकुर जी के लिए है। जैसे हम लोगों का स्वभाव क्या है, हम बाजार में जाते हैं, कोई अच्छा वस्त्र दिख जाए तो हमारे मन में क्या आता है? ये वस्त्र मैं पहनूंगा तो कैसे लगेंगे। सुंदर जलेबी दिख जाए, बढ़िया गरम गरम निकल रही है तवे से, वो कढ़ाई में से, तो हमारे मन में क्या आता है? मैं खाऊंगा तो मेरी जीभ को कैसा लगेगा। आभूषण देखते हैं तो ना हमारा चिंतन हो जाता है कि मेरे गले में कैसा लगेगा। या फिर हम अपना विचार करते हैं या अपने परिवारी जनों का विचार करते हैं। पर जिसका जन्म हरिम परम गति की ओर चला जाता है, जिसके जीवन की गति केवल हरि परमात्मा होते हैं, वो आंखों के आगे दिखने वाली हर सुंदर वस्तु को ठाकुर जी से जोड़ देता है। ये वस्त्र ठाकुर जी पे कैसा लगेगा, ये पुष्प ठाकुर जी के सामने कैसा लगेगा, ये व्यंजन जो बन रहा है ये ठाकुर जी की सेवा में कितना बढ़िया पधराया जा सकता है। ये व्यक्ति इतना अच्छा गा रहा है, ये हमारे ठाकुर जी की सेवा करने आ जाए। ये इतना अच्छा नृत्य कर रहे हैं, ये हमारे ठाकुर जी को नृत्य दिखाने आ जाएं। मतलब अपने मन को कोई वस्तु प्रिय नहीं लगती, हर वस्तु ठाकुर जी की सेवा में पहुंच जाए, ऐसी भावना चित्त में आने लग जाना, इस बात का प्रमाण है कि आप हरिम प्रिय, हरिम परम इस पथ पर, भक्ति पथ पर चल चुके हो। अब आपको प्रिय नहीं लगती है कोई वस्तु, अपने ठाकुर जी के लिए विचार करते हो। और इसी उद्देश्य से कथा सुननी है कि हम हरिम परम हो जाएं। आप विश्वास मानेंगे, आपसे ज्यादा आनंद में कोई नहीं होगा, आपसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होगा संसार में। हरिम परम। तो जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जिनका कभी जन्म नहीं होता, जिनकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो जन्म और मृत्यु के चक्र से विलग हैं, लेकिन चाह जाएं तो ठाकुर जी का जन्म होता है। भगवान को जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, पर देवकी को सुख देने के लिए, कौशल्या जी को सुख देने के लिए वही प्रभु राम बनकर के, कृष्ण बनकर के आते हैं और 9 महीना बाकायदा बच्चों की तरह पेट में ही रहते हैं और फिर जन्म लेते हैं। उनको आवश्यकता नहीं है, पर कभी कभी प्रेम में इतने अधीन हो जाते हैं ठाकुर जी की, अधीन होकर के अपने प्रेमियों को वह सुख देते हैं। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ है, अनविज्ञ नहीं। अविज्ञ किसको कहते हैं? जो सब जानता है, उसको अविज्ञ कहते हैं। संसार में केवल भगवान ऐसे हैं जो सब जानते हैं, बाकी इसीलिए उनका नाम भगवान है। जिसके पास धन की मात्रा बहुत ज्यादा उसको धनवान कहते हैं, बल की मात्रा ज्यादा बलवान कहते हैं। जिसके पास 6 भग हैं उसको भगवान कहते हैं। ठाकुर जी को भगवान क्यों कहते हैं पता है आपको? जिस व्यक्ति को 6 बातें पता हैं उसको भगवान कहते हैं। कौन कौन सी? उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्तिम विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये 6 बातें जो जानता है वो भगवान है। उत्पत्ति, पृथ्वी का उत्पत्ति दिवस कौन सा है, कौन से दिन पृथ्वी का निर्माण हुआ, कोई नहीं बता सकता। परमात्मा जो जानते हैं वही जानते हैं बस कि पृथ्वी कब बनी थी और इस पृथ्वी का प्रलय कब होगा,
यह भी जो जानता है वही परमात्मा है बस। कई लोगों ने हल्ला किया 2012 में पृथ्वी खत्म हो जाएगी, 25 आ गया, अब कह रहे हैं 26-27 में चली जाएगी। और उसमें भी एक ग्रंथ का आश्रय सब लोग बोलते हैं कि उस ग्रंथ में ऐसा लिखा है। हम किसी ग्रंथ की, किसी किताब की निंदा नहीं कर रहे हैं, पर यह बात शास्त्र प्रमाण है कि पृथ्वी का प्रलय कब होगा ये दुनिया में सब प्रिडिक्ट करते रह जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा। इस प्रिडिक्शन में आपकी सारी विद्याएं फेल हो जाएंगी कि पृथ्वी का प्रलय कब होगा। उत्पत्ति और प्रलय केवल और केवल परमात्मा जानते हैं, वो किसी से शेयर भी नहीं करते इस बात को, केवल उन्हीं को पता है। तो ये दो बातें, और कौन सी दो बातें? भूतानाम अगति गति, हमारी गति और अगति, हमारी गति और दुर्गति जिसको पता है वो परमात्मा। किसी ने प्रेडिक्शन किया था हमसे, आप कभी भागवत के वक्ता नहीं बन पाओगे। 9 साल हो गए हमें कथा करते हुए। व्यक्ति की गति और अगति यह भी केवल परमात्मा जानते हैं। उसकी कहां गति होगी, कहां अगति दुर्गति होगी, ठाकुर जी को पता है। कई बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप उस श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर पाते, ठाकुर जी को पता है नहीं बन पाएगा। और कई बार आप झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे, दिया जला के पढ़ने वाले बच्चे IAS ऑफिसर भी बन जाते हैं। कहां किसकी गति और अगति है ये केवल ठाकुर जी को पता है। कहां किसी को रंक बनाना है, किसको फकीर बनाना है, ठाकुर जी के हाथ में। तो प्रलय और उत्पत्ति जो जानते हैं, गति और अगति जो जानते हैं, 4 हो गए। और विद्याम अविद्याम च, विद्या और अविद्या। विद्या कहते हैं ज्ञान को, अविद्या कहते हैं अज्ञान को। ज्ञान और अज्ञान के बीच में जो फर्क समझते हैं, जानते हैं क्या ज्ञान है क्या ज्ञान है, ये 6 भग से परिपूर्ण, थोड़े बहुत नहीं, परिपूर्ण 100% फुलफिल हैं जो इन 6 भगों से, उसको भगवान कहते हैं। हम सब में इन 6 के 2% होगा, 1% होगा, कहीं कहीं 0 भी होगा, पर इनसे परिपूर्ण जो है उनको भगवान कहते हैं। वो सब जानते हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय, आदि कवि ब्रह्मा भी जिनके अधीन रहता है। मुह्यंति यत् सूर्य, बड़े बड़े देवता, इंद्रादि देवता भी जिनके आगे नतमस्तक बैठे रहते हैं। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिनके अधीन हैं। यत्र सर्गो मृषा, ये संसार अमृष है, मृष है। मृषा मतलब मिथ्या है, पर सत्य सा प्रतीत होता है जिनकी लीला से। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये भागवत जी का पहला श्लोक है। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी की एक विशेष बात है कि भागवत जी के पहले श्लोक में किसी भी भगवान का नाम नहीं है, किसी भी देवी देवता का नाम नहीं है, किसी भी संप्रदाय का नाम नहीं है, किसी भी एक निश्चित देव का नाम नहीं है। किसका नाम है? सत्यम परम धीमहि। मैं परम सत्य को वंदन करता हूं, जो भी परम सत्य है सबको वंदन करते। इसीलिए वेद व्यास जी को प्रणाम किया गया। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे। उनकी बुद्धि इतनी विशाल है, एक शब्द में ही सबको प्रणाम कर दिया। सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन बताए गए। भागवत जी का विषय क्या, अधिकारी कौन, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें भागवत जी के दूसरे श्लोक में बताई गई। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है कि धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत्सरा
सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, भागवत जी का विषय क्या है? एक बात मैं सब जगह बताता हूं, कहीं कहीं भाव आ जाता है। तो श्रीमद् भागवत की कथा पहले दिन कृष्ण जन्म से ही प्रारंभ क्यों नहीं होती? पहले दिन कृष्ण जन्म ही क्यों नहीं होता कथा में? नंद घर आनंद भयो, यहीं से कथा प्रारंभ होनी चाहिए जब कृष्ण कथा है तो नहीं। ये तो वही बात हो गई, सीधे पेंट कर दो, ना सीमेंट लगाओ, ना ईंट लगाओ, ना सरिया लगाओ, मजबूती का कोई सीधे पेंट कर दो। नहीं, आकर्षक पेंट ही होता है घर का, पर उस आकर्षण के पीछे बहुत कुछ लोहा, बहुत कुछ कंकड़ पत्थर और ना जाने क्या क्या लगाया जाता है उसको मजबूत बनाने के लिए। कृष्ण लीला आकर्षक तो बहुत है, पर उस आकर्षक लीला को स्थिर चित्त में विराजमान करने के लिए पहले ज्ञान रूपी, वैराग्य रूपी ईंट सीमेंट सब लगाने पड़ेंगे। इसलिए ये 3 दिन की कथा बहुत विशेष रूप से सुननी है। कल निकल चुकी, आज और कल। अगर इनमें आपने चूक करी तो कृष्ण लीला में आपके चित्त में संशय आएगा। आप ठाकुर जी की लीला सुन के संशय करोगे, चीर हरण क्यों किया है इन्होंने? गोपियों के गले में गलवैयां डालकर के रास क्यों किया परमात्मा ने? 16,108 विवाह क्यों किए? इतनी आवश्यकता क्या थी? ये सारे संशय प्रकट होंगे चित्त में। इसलिए ज्ञान और वैराग्य इनको भली भांति चित्त में पहले धारण कर लीजिए। इन कथाओं के माध्यम से ध्यान पूर्वक सुनिए। भागवत जी का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित केतवोत्र परमो। धर्म और परम धर्म ये 2 बातें। धर्म किसे कहते हैं? आप अपने जीवन निर्वहन के लिए, अपने परिवार के पालन के लिए जो कोई भी कर्म करते हैं, सत्कर्म, वो सब धर्म कहलाते हैं। आप सुबह उठ करके दफ्तर जाते हो, ये आपका धर्म ही है। आप दुकान खोलते हो, वहां से सामान का विक्रय करते हो, ये आपका धर्म है। रिक्शा चलाते हैं, धर्म है। गाड़ी चलाते हैं, धर्म है। प्लेन उड़ाते हैं, धर्म है। गायक हैं, गान करते हैं, धर्म है। अपने जीवन यापन के लिए, इस लोक में रहने के लिए जो आप कर्म करते हो वो सब धर्म है। पर इस लोक से निवृत्त होकर परलोक को व्यवस्थित करने के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म है। आपने इस लोक को तो पवित्र बना लिया, इस लोक को तो सार्थक कर लिया, घर बना लिया, ब्याह कर लिया, बच्चे अच्छे खानदान में चले गए, बढ़िया पढ़ाई लिखाई हो गई, सब कुछ व्यवस्थित हो गया, माता पिताओं की इच्छा पूर्ति हो गई, सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। ये आपका धर्म है, इस लोक में सब व्यवस्थित करना। पर इस लोक की व्यवस्था के साथ साथ आगे की व्यवस्था को भी देखते रहना, वही परम धर्म है। उसको परम धर्म कहते हैं। कोई व्यक्ति सागर से वृंदावन जावे, अब सागर में तो प्रसाद उसने पा लिया, लेकिन इस लंबे सफर में बीच में कहीं और भी तो प्रसाद की व्यवस्था रखता है ना। नमकीन रख लेगा, घर से कुछ बना के ले जाएगा, चूड़ा ले जाएगा, रोटी ले जाएगा, कुछ भी बना के ले जाएगा। रास्ते में हमको भूख प्यास लगेगी तो क्या पाएंगे, साथ में बच्चे इनको क्या पवाएंगे। तो आपने घर पे जो प्रसाद पाया वो आपका धर्म है, पर आप आगे की व्यवस्था संग लेकर के चल रहे हो, ये परम धर्म है।
इस संसार में व्यवस्थित होना धर्म है, पर इस संसार में व्यवस्थित होते होते उस लोक की भी व्यवस्था करना परम धर्म है। और श्रीमद् भागवत सुनने वाला, कहने वाला, कराने वाला उस व्यक्ति के चित्त में परम धर्म की मात्रा अति होनी चाहिए। परम धर्म, इसका मतलब यह नहीं कि अपना धर्म पहली सिद्धि है, परम धर्म दूसरी सिद्धि है। आप सीधे दूसरी सिद्धि पर नहीं चढ़ सकते, बहुत दूरी है, इतना कद नहीं है आपका। आपको पहले धर्म संवारना पड़ेगा, और धर्म रूपी सिद्धि पर चढ़ के कई बार आप एक सिद्धि पर खड़े होकर दूसरी सिद्धि पर भी पांव रख लेते हैं। तो धर्म के साथ परम धर्म, ये दोनों निभाने हैं, यह लोक भी परलोक भी। यह लोक कैसे सुधरेगा? आज सुबह एक सज्जन मिलने आए थे हमसे, बहुत अच्छे, उन्होंने 5 सूत्र बताए थे। मैंने कहा तो था कि लिख के दीजिए मुझे। आए हैं वो, तो उनसे कहेंगे कि दीजिएगा, कल मैं कहूंगा। वो बिल्कुल धर्म की परिभाषा है। अच्छा, हमारे पंडित जी ही धर्म समझ रहे हैं, दुनिया को बता दो, ला दो। बहुत अच्छे 5 सूत्र बताए, हमारे सरसंग चालक जी के भाव थे। धर्म क्या है? ये 5 सूत्र, ये धर्म है। हमें समझना परम धर्म है, लेकिन उससे पहले धर्म समझना है। भागवत जी का उद्देश्य परम धर्म है, पर उससे पहले धर्म जानना पड़ेगा। अच्छा, धर्म की एक सरल परिभाषा क्या है? धार्यते इति धर्म। धारण करने को धर्म कहा जाता है। एक पात्र है, उस पात्र में लड्डू डाल दो, उस पात्र में दही डाल दो, उस पात्र में चीनी डाल दो, उस पात्र की जितनी योग्यता है उतना सामान डालते रहो, सबको धारण करेगा, यही धर्म कहलाता है। अपने पात्र के अनुसार वस्तुओं को धारण करना, समाज को धारण करना, परिवार को धारण करना, अपने जीवन को धारण करना, पत्नी के जीवन को धारण करना, बच्चों के जीवन को धारण करना, इन सबको व्यवस्थित रूप से धारण करने को ही धर्म कहते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सब लोग। तो धारण करने को धर्म कहते हैं, पर उस धर्म की एक वृहद व्याख्या आप श्री ने सुबह जो 5 सूत्र कहे, सबसे पहला कुटुंब प्रबोधन, ये धर्म है। कुटुंब प्रबोधन में क्या आता है? भोजन, भवन, भ्रमण, भाषा, भूषा के मध्य भारतीय संस्कारों का जागरण। भोजन कैसा हो, यह धर्म कहता है, यह धर्म है। भोजन कितने बजे हो, यह भी धर्म है। भोजन में क्या पाएं, यह भी धर्म है। थोड़े युवा लोग जो यहां बैठे हैं, बुरा नहीं मानिएगा, पर जब आप वो वाली रोटी खाते हो जो लंबी खिंचती है, हमारे शास्त्रीय अनुसार भोजन वो होना चाहिए जो हाथ से तोड़ा गया और मुख पर जाने के बाद दोबारा हाथ में ना आवे थाली तक, उसको भोजन कहते हैं। किसको भोजन कहते हैं? जो मुख से लगने के बाद दोबारा हाथ में शेष ना आवे नीचे तक, मुख में ही चला जाए। आप कभी दक्षिण भारतीय लोगों को देखेंगे ना, वहां पे ज्यादातर लोग भात खाते हैं या इडली खाते हैं, साग के साथ, सूप के साथ, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सांबर के साथ। सागर वाले भी दक्षिण भारतीय हो हैं, सांबर के साथ खाते। वो कैसे खाते हैं पता है? ऐसे पूरा मिला लेंगे, और मिलाने के बाद वो मुख में उंगली नहीं छूने देते, ऐसे ही पाते हैं। और आपको एक बात बताऊं, अगर आप ऐसे प्रसाद पाते हो, प्रसाद बनाया, रोटी चावल जो भी है, और मुख के पास ले जाके केवल उसको ऐसे छोड़ दिया मुख में, आप उस हाथ से अगर किसी और को परोस दोगे तो वो झूठा नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपका हाथ झूठा है ही नहीं। अब ये भोजन, ये धर्म है। अब इतनी गहराई में कौन उतरे, पर उतरोगे तभी धर्म है। भोजन कैसे पाना चाहिए, क्या पाना चाहिए, कब पाना चाहिए, सब धर्म कहलाता है। कभी कभी हमारा भी बिगड़ता है, पर हम व्यास मंच से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कई बार व्यास मंच से कही हुई बात
वो हमारे मन में घूमती रहती है कि तुमने व्यासमन से कही, पहले तुम भी सुधारो, हमको भी सुधारना है। भोजन, फिर आया भवन। घर कैसा हो? घर ऐसा हो जहां केवल मानव ना आते हो, जहां पर कभी कभी शुभ पक्षियों का आगमन भी होता हो। घर ऐसा हो जहां कभी कभी साधकों का भी आना होता हो। घर ऐसा हो जहां पर वैष्णव आने में संकोच ना करें। भवन ऐसा बनना चाहिए। हम लोग आजकल लोग भवन किस भूमिका से बनाते हैं? मेरी बेटी कैसे रहेगी, बेटा कहां रहेगा, मां कहां रहेंगी, पिताजी कहां रहेंगे, बच्चे कहां रहेंगे, सबके भावना से घर बनता है। इसीलिए संत नहीं आते उसमें। किस भावना से घर बने? सबसे पहले विचार यही किया कि अगर सागर में कोई वैष्णव आ गए तो वो कहां रुकेंगे, उनके लिए एक स्थान। हमारे ठाकुर जी कहां विराजेंगे? भवन। कुटुंब प्रबोधन, ये पहला धर्म का स्वरूप है। फिर भ्रमण। भ्रमण भी कहां करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, यह भी धर्म कहलाता है। हम कुछ दिन पहले कथा करने गए थे। पूछो कहां? मैं जैसी नाम बताऊंगा आप हंसोगे। गोवा। कहां गए थे? गोवा। अब देखो आप क्यों हंसे? क्योंकि आप सब जानते हैं कि वह स्थान किस चीज के लिए प्रसिद्ध है। कई बार आपको पूरी व्याख्या नहीं करनी है, केवल स्थान का नाम ले देना। उस स्थान के नाम से ही लोग समझ जाएंगे, ओहो तो वहां पर ये भी किया होगा, वहां पर ऐसा भी हुआ होगा, वहां पर यह भी हुआ होगा। कई स्थान नाम से ही बदनाम है, पर हमने वहां जाके भी कथा ही करी। और कथा का समय भी पता है क्या था? सुबह 5:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में कथा करते थे समुद्र के तट पर बैठ के। पर कुछ स्थान ऐसे हैं वहां का नाम लेते ही सामने वाले के नेत्र बंद हो जाते हैं, मुख प्रसन्न हो जाता है, चित्त शीतल हो जाता है। कहां गए थे? हम बरसाना गए थे। आहा, सुनने वाले के नेत्र तुरंत बंद। आहा, बरसाने से आए हैं। कहां गए थे? अयोध्या जी गए थे। कहां गए थे? बद्रीनाथ धाम। अरे भैया हमको भी ले चलते। कहां गए थे? श्री जगन्नाथपुरी गए थे। कहां गए थे? श्रीरंगम गए थे। कहां गए थे? नाथद्वार गए थे, द्वारिकापुरी गए थे। अब आप कहोगे सब तीर्थों के नाम, पर नहीं, कई ऐसे स्थान हैं जो तीर्थ नहीं है पर वहां के नाम भी अति पवित्र हैं। तो भ्रमण भी कहां होना चाहिए, यह भी धर्म है। अच्छा, स्थान कैसा भी हो, आप किस उद्देश्य से गए हो, वह उद्देश्य भी आपका भ्रमण धर्म बना देता है। उद्देश्य तो उचित था ना, उद्देश्य। फिर कुटुंब प्रबोधन में आपने अगला लिखा भाषा। भाषा यह भी धर्म है। अपनी भाषा का, मातृभाषा का और अपनी ग्रामीण भाषा का, जन्मदात्री भाषा का ज्यादा से ज्यादा उपयोग, और उसका उपयोग ऐसा कि सामने वाले के चित्त में भी उसके प्रति सम्मान हो। आपके यहां की बुंदेलखंडी भाषा बहुत अच्छी लगती है, हमसे बोलनी नहीं आती पर बहुत प्यारी लगती है। ऐसी हमारी ब्रज भाषा, वो भी बड़ी प्यारी है। भाषाएं सारी प्यारी हैं, पर उन भाषाओं का दुरुपयोग आजकल सोशल मीडिया बहुत करता है और उसको फिर उस परिप्रेक्ष्य में प्रस्तावित कर देता है कि फिर वो मजाक का पात्र बन जाते हैं। बुंदेलखंड की भाषा, अरे मैं लेके नहीं आया, आज एक भैया हमको एक भजन लिख के दे गए थे सुबह, बोले बुंदेलखंडी भाषा में। मैंने कहा अच्छा, अब मुझे पूरा तो याद नहीं, पर उसमें ऐसा लिखा था राम जी बजाएंगे सबको बैंड। मैंने कहा भैया ये क्या लिखा आपने? अब है तो बुंदेलखंडी भाषा में था, वो मुझे याद नहीं है, पर उसमें बैंड शब्द मुझे याद है कि सबका बजेगा बैंड था। वो है हाँ, राम दही सबको बजे हैं बैंड। बताओ, अब है तो ये बुंदेलखंडी भाषा, पर उसमें बैंड बज रहा है सबका। भाषा की पवित्रता, भाषा की शुद्धता और भाषा सुनने वाले को भी आपकी भाषा के प्रति सम्मान, धर्म है।
हम तो पूरा प्रवचन ही इसी पे कर देंगे, इतने सूत्र हमको मिल गए। सीधी बात, कुटुंब प्रबोधन। कुटुंब का मतलब अपना परिवार नहीं, आप जिस मातृभूमि से आते हैं उन सबका प्रबोधन, उन सबका विस्तार हो। भोजन से, भवन से, भ्रमण से, भाषा से, भूषा से आपकी संस्कृति का प्रावधान बने, ये प्रथम सूत्र है।